बच्चों को मारना कहाँ का जिहाद है? रिकी, तुम हमें बचाओगे ना? ए रिकी, तू हमारे लिए फाइट करेगा क्या? ओए उठ जा नालायक। क्या हुआ? आज सपने में क्या देखा तूने? बहुत डरावना। तेरी माँ के साथ 25 साल पहले मैंने भी बड़ा मस्त सपना देखा था, लेकिन वो सपना तेरी शक्ल में खतरनाक और भयानक बन के सामने आया, जो मेरी दौलत उड़ा था। दिन रात मेरा खून चूसता। सपने में तो पीछा छोड़ दिया करो। टेररिस्ट बन के मेरे पे गोलियां चला रहे थे। अरे थैंक यू भगवान जी, ऐसा नाकारा बेटा मेरे लिए। बस करो, सुबह सुबह क्या ताने दे रहे हो? ए, तेरे बाप को ये दौलत तेरे दादा ने नहीं दी थी। धूप में भजिए तले हैं मैंने। कार्ड की उसकी फाइल बना दी। कितना चाहिए तेरे को? 10 करोड़। जा 4 0 कम करके ले ले। जुग जुग जियो। छोड़ 10,000 बोल के 60,000 की टोपी पहना रहा है। ये बता इतने सारे पैसों का करेगा क्या? फ्रेंच सीखने जा रहा हूँ पापा। पिछले महीने जो 15,000 ली थी उसमें क्या हुआ? अरे उससे तो चाइनीज सिखाना दीदी। क्या था? मतलब फॉरेन कंट्रीज में जाकर भीख मांगने का इरादा? भीख मांग के भी आपसे ज्यादा कमाऊंगा पापा। कह रहा है मुझसे ज्यादा कमाएगा। अरे तू मेरे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। पापा जब चिल रहा है, तुम्हारी आदत कट चुकी है। मुझे अपनी लाइफ सेट करने दो ना यार। आपके साथ आपकी सोच ही बुरी होगी। आप इस दुनिया के प्राणियों में दूसरी दुनिया का। क्या कहा? तू कोई दूसरे ग्रह से आया है? ऐसी कौन सी दुनिया थी? अरे मुझे भी तो पता चले तू क्या करने वाला है। ये बताओ, मूर्ति अंकल के घर के बाहर आपको क्या दिखा? क्या दिखा? न्यूज़पेपर और दूध के पैकेट। अच्छा, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। इस वक्त तो अंकल कॉफी पी के वॉकिंग निकल जाते थे, पर अब तक वो पैकेट उधर ही क्यों है? तू ही बता दे, मुझे नहीं पता। क्योंकि वो अंकल अकेले। अरे थैंक यू डॉक्टर, आपने तो सही वक्त आके इनको बचा ही लिया। सर बचाया इसने और थैंक्स मुझे बोल रहा है। कौन है ये? मेरा बेटा है। करता क्या है ये? बोलो क्या हुआ? कल रात एक वेब सीरीज देखी मैंने, एकदम तबला तोड़। तू भी देख। ये है मेरा घर की दोस्त अमित। यूजर नेम अमिगो। बेचारा गरीबी की रेखा से इतना नीचे, सिर्फ 500 रुपए व्यूज और लाइक्स दोनों ही बढ़ा दिया। ये बेचारा मुझे थोड़ा भला हैकर समझता है। इस दुनिया से छुपी हुई ये है मेरी असली दुनिया। गुड मॉर्निंग मैक्सी। टुडे 04012022। आज मैंने जान बचाई, अंदर से भगवान वाली फीलिंग आ रही है। आज मेरे बापू ने 36वीं बार मेरे से वही सवाल पूछा, सेम क्वेश्चन, सेम सवाल, सेम जवाब, सेम शॉट। मेरा सपना तो एजेंट बनने का, और अपना सपना बापू को बता नहीं सकता, और अगर उनको बता दिया तो स्पाई गार्ड में जाऊंगा। आज तीसरी बार रॉ के लिए फिर अप्लाई कर रहा हूँ। 2 बार तो रिजेक्ट कर चुके हैं, 200 बार करेंगे ना तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। अप्लाई पे अप्लाई करता रहूंगा। ओह, तो आप सुपरमार्केट में हो? एक सेकंड मम्मी, वो पैकेट एक्सपायर हो चुका है, पीछे से दूसरा पैकेट निकाल लो। तू कहाँ है बेटा? और कहाँ से ये सब देख रहा है? अब 2 मिनट रुको, मैं 3 मिनट में आया। जैसे ही मैं फोन करती हूँ तो मेरे पास चला अरे माँ, सीधे सीधे बोलो ना कि मैं फोकट हूँ। चुप कर, तेरे टाइप की नहीं है वो। आप लोग की नजर बहुत डेंजर है, हम लोग को फट से पकड़ लेती है। ठीक है, वहां से सब्जी ले ले। विकी स्कैन 12 mm की कैप्सूल वाली बुलेट, छोटी बंदूक, काले लड्डू, AK-47 लॉर्ड है, सेल है। अरे तू ये एक्शन फिल्म में देखा था, कम कर दे। मम्मा, ये तो मेरी सपनों की दुनिया यार। ठीक है, तू वहीं रहे। ये लड़की अच्छी है। माँ, जब भी इसको देखो मेरा बीपी शुगर दोनों बढ़ जाता है। तेरी बहू यही बनी। तू उसको जानता है? पहली बार इसको दिवाली पे देखा, देखते ही दिल में सुसुरी चलने लगी थी। अरे 200-250 लड़कियां तो नजरों के नीचे से गुजर जाती हैं, और ऐसी फीलिंग नहीं आई। तो जा ना उससे बात कर। मना नहीं करेगी। अरे विकी, लड़की तो इधर है, तू इस तरफ कहाँ जा रहा है? इसको अगली बार देख के फिर से सुसुरी हुई ना, तब बात कर। F5 में सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? फोकस एंड ऑब्जर्वेशन। जब आप फील्ड में होते हो तो आपकी 5 इंद्रियां आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। यहाँ क्या ऑब्जर्व किया? मैम, मेरा नाम रामाकृष्ण है, RAMA। आपने गलती से डबल कर दिया है। वो खटाखट की पैटर्न समझ गया मैं तो। ये बताओ तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ होनी चाहिए, ये भी तुम ही तय करोगे। क्या है ना, अगर अपना मन चाहा काम और फेवरेट जगह हो तो काम होता है। छुट्टी लेने का मन ही नहीं होता।
सर क्यों क्या ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है सर? मेरे अंदर भर के डालेंगे सर? अब आप जा सकते हैं। सर तीसरी बार रिजेक्शन क्यों कर रहे हैं? प्लीज बता दो मुझे, वरना पागल हो जाऊंगा मैं। अरे पैसे देने को भी तैयार हूँ। प्लीज गेट आउट। भगवान, इसकी बीवी पड़ोसी के साथ भागनी चाहिए। मेरे जैसे टैलेंटेड को रिजेक्ट कर दिया। 2 बार रिजेक्शन सुन के मेरे बापू ने काम कर लिया। तीसरा रिजेक्शन सुन के कहीं उन्हें अटैक ना आ जाए। अब तो मुझे खुद पे भी शर्म आने लगी। ये सोच सोच के मैं अंदर से डर गया हूँ और इसी डर ने मुझे एक आइडिया दिया। जब खटखटाने से दरवाजा ना खुले तो उसे तोड़ दो। क्या हुआ रिकी? फिर से रिजेक्ट हो गया। जहाँ अपना हाथ मांगने से ना मिले वहाँ अपना हाथ छीनना पड़ता है। सॉरी गुरुजी, अब और कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे आपको हैक करना ही पड़ेगा। सी यू वेरी सून। ये ओपन गेट हैक है और वो हमें इनवाइट कर रहा है। सोच कहाँ से आ रहा है? हैदराबाद। वेलकम हेलो, वेलकम वेलकम। है कौन तू? मारने लगता है कि ब्रो, ये हैकी के बहाने तुमने कोई इधर बुलाया है। वैसे टाइप क्यों ठंडा? ब्रो 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 ब्रो, हम लोग एक ही फैमिली के मेरे भाई। कौन सी फैमिली? रॉ फैमिली भैया। यस चीफ, डरने की जरूरत नहीं। ये मुझे पागल लगा और इंटरेस्टिंग बात ये है ये खुद को आपका फैन बना। बिरयानी खानी है तो जल्दी आ जाओ गुरुजी। चीफ, इसका क्या करना? थोड़ा रुको, मैं वहीं बना रहा हूँ। Agent Ramakrishna alias Vicky 007 reporting for duty, sir. Hi, Citizen. How are you? क्या है ये? अपना खुफिया अड्डा है सर, आपका बहुत बड़ा फैन है। ब्रो 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 ब्रो। सिस्टम क्यों हैक किया? मजबूरी थी। पैदा होता स्पाई एजेंट बनने का कौन सोचता है? मैंने सोचा सर 150 लैंग्वेज सीखी, जूडो कराटे हैकिंग भी आती है मुझे, गुड्डू की जासूसी में हाथ साफ किया, 3 बार रॉ का एग्जाम दिया, पर इंटरव्यू के लिए गया तो रिजेक्ट कर दिया, फिर गया, फिर रिजेक्ट कर दिया। तब मेरी बत्ती जली कि 2 रुपए का चूरन बेचने के लिए 2 करोड़ का एड क्यों बनाते हैं लोग? जब मेरे अंदर इतना टैलेंट कूट कूट के भरा है तो अंदर रखने का क्या फायदा गुरुजी? इसलिए सर मैं फ्रंट डोर छोड़ के बैक डोर से आया, सिर्फ आपसे मिलने के लिए। कुछ गलत किया क्या गुरुजी? ये बता चाहता क्या तू? मेरा बापू पूछ के कि क्या बनना है, पर मैंने नहीं बताया। क्यों? आप इतने दिनों से रॉ में काम कर रहे हो, आपको इतना नहीं पता क्या? स्पाई एजेंट की लाइफ एकदम सीक्रेट होनी चाहिए। सही जा रहे हो बेटा। तुम बिरयानी की रेसिपी के बारे में कैसे जानते हो? सिंपल है गुरुजी, ये इरफान का कोड वर्ड है, मुझे उसका पता अच्छे से पता है। इरफान तो इससे सीखा है। पहले मुझे भी लगा था गुरुजी, फिर अचानक से मुझे वो शहर में दिखाई दी। मैं उसको अपने रडार पे लेके पूरी तरह स्कैनिंग करके आपको बताने वाला था। आप इरफान को पकड़ लो, आपका नाम हो जाएगा, मुझसे रॉ पे ले लो, मेरा काम हो जाएगा। ये ड्रामा बंद कर। अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल। तेरा फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहता गुरुजी, इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। गुरुजी प्लीज भरोसा करो, इरफान के बारे में जो बोला वो सच है। अरे चाहिए तो अपनी टीम को भेज के चेक करवा लो, आपकी पॉकेट में उसका एड्रेस डाल दिया है। बात गलत हुई तो आपकी जुतिया मेरा सर होगा। इसे चेक करो। ओके जी। इन्फॉर्मेशन करेक्ट, हमने इरफान को पकड़ लिया। कॉपी दैट। मेरी वजह से मेरा बचपन का स्पाई बनने का सपना टूट गया। तेरे बाप को बताओ कैसी पिक्चर देखा हूं। मैंने सही जानकारी दी थी यार, दीदी कसम। हट्टा कट्टा होके बच्चों पे हाथ उठाता है। थैंक्स दीदी। क्या बोला? जाने दो इसे। नहीं जाने दिया तो तेरी दोनों टांगे तोड़ के तुझे लंगड़ा बना दूंगी। हाँ? समझा क्या? चल कोई बात नहीं, तू घर जा और तू मेरे साथ चल। आजा, तुझसे अकेले में बात करनी है। ले जाओ, अच्छे से मजा चखाओ इसको। क्या यार, बच्चों पे हाथ साफ करता है, शर्म नहीं आती है तुझे? अपने आप को पहलवान समझता है क्या? जाने देना। ठीक है, जाने दिया। प्रॉब्लम सॉल्व। चल चाय पीते हैं। नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई है। आजा चल बात करते हैं, आना। हाँ, अब क्या हुआ? हम मिलके बच्चे पैदा करें क्या? मतलब हम दोनों की शादी के बाद भी कली। क्या ब्रो, डायरेक्ट मैटर आ गया तू तो। बता कितने चाहिए? 12 लड़के और 12 लड़कियां। क्या पोल्ट्री फार्म बनाएगा बच्चों का? अरे मस्त आइडिया दिया तूने तो। अबे मजाक कर रही थी, पर तेरा आइडिया बुरा भी नहीं है। वैसे तो जानता क्या मेरे बारे में, ये बता। तेरा नाम विद्या, बाप का नाम विजय। पैदा होते ही तू अपनी माँ को खो और अपनी माँ के कंगन तूने अपने हाथों में पहन रखे हैं। तेरा सपना है नासा जाने का और उसके लिए पायलट की ट्रेनिंग भी ले रही है।
तेरे बाप ने तेरे लिए लड़के ढूंढे पर तूने सबको रिजेक्ट कर दिया। मेरे बारे में तो मुझसे भी ज्यादा जानता है, पूरी कटिंग निकाली है। अरे यार ये कटिंग निकालना लड़कियों के पीछे भागना मेरा कैरेक्टर नहीं है। मैंने तुझे टोटल 3 बार देखा और तीनों बार मेरे अंदर एकदम सुरसुरी हुई और दिल बंदर की तरह गुलाटियां मारने लगा। तीनों बार सेम टू सेम चीज हुई। जरूर भगवान अपने साथ चौसर का खेल खेल रहा है और पिछले जन्म का अपना कोई हिसाब किताब तो बाकी है। और दिखने में भी तो मुझे ठीक ठाक एवरेज लगी, इसीलिए सीधा बच्चों वाला प्रपोजल दिया। प्यार करने के लिए मेरे दादा दादी मरे नहीं अब तक। तेरे जैसा छपरी का प्यार नहीं चाहिए मुझे, चल निकल। तुम्हें पता है खूबसूरत लड़कियां पागल होती है। मेरे को तेरे से प्यार नहीं है, ये सुरसुरी क्यों हो रही है ये बता यार। तेरे को भी सुरसुरी हो रही है तो ये कंफर्म प्यार है। तू खुद तो कंफ्यूज है तो मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। वैसे तू मेरे टाइप का है नहीं। क्या बकवास कर रही है तू? मेरे बारे में जानती क्या है? कुछ नहीं। वही तो एक बार जान के देख, प्यार हो जाएगा पगली। अरे 10 दिन बाद मैं यूएस जा रही हूँ। तो जाना, मैं कहा तुझे, पर जब तक तू यहाँ पे है मेरे साथ घूम और पी के चाय पकड़ेगा। जो सुरसुरी मुझे हो रही है वो तुझे भी होगी। क्या ना रिजेक्ट होना अपने को पसंद नहीं। तेरे पास अपना नंबर ही है ना, ला मैं सेव कर देता हूँ। वो क्या है ना, खूबसूरत लड़कियां सोचती बहुत है। जब भी सोचेगी ना मुझे फोन कर देना। जंगली साला। तो तुझे रिजेक्ट करने के लिए भी मुझे तेरे साथ घूमना फिरना पड़ेगा क्या? सुरसुरी हो रही है। जंगली साला। ये तो करता क्या है? मैं डिजिटल हैकर हूँ। क्रेजी। मुझे भी ये सब बहुत पसंद है। सिखाएगा? ऑफ कोर्स। बार बार मिलके दिल मेरा धड़के, शोला जैसे बदन ये भड़के, मेरी लेटेस्ट क्रेज भी तू है और हॉटेस्ट क्रेज भी तू। मैं घूमूंगी, खर्चा कराऊंगी और फिर छोड़ूंगी। हैदराबाद डीआरडीओ के मिस्टर रामचंद्रन अब आपकी जगह लेंगे। गॉड के केस से जुड़ी सारी फाइलें हैंडओवर कर दीजिए। सॉरी सर, आई एम इन द मिडल ऑफ मिशन। ये सरकार दोबारा पावर में ना आए, सिंडिकेट इसकी पूरी कोशिश करेगा। मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए। देखो ये फैसले मेरे और तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये पीएम का ऑर्डर है। जब तक ये मिशन पूरा नहीं होता मैं ट्रांसफर नहीं लूंगा। चीफ, मिस्टर रामचंद्र की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। क्या हाल चाल है बेटा? ये बता रामचंद्र को क्यों मारा तुमने? वो गद्दी सिर्फ आपकी है, अगर और कोई उस पर बैठेगा तो मैं यही करूंगा। आप एक शेर की तरह उस गद्दी पर बैठो और मेरा शिकार करो, और मैं चीते की तरह पकड़ में नहीं आऊंगा। आप मुझे ढूंढ देने जाओगे बेटा? आपको हंसते हुए देख के मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा। अरे बच्चे खाब मत देख, तू छुप सकता है, भाग नहीं सकता। भूलना मत, तेरा बाप हूं मैं। चेला गुरु से सारे पेदरे सीख ले, फिर भी चेला ही रहता है। शायद आप भूल रहे हो, चेला हमेशा गुरु से आगे जाता है। इस बार ऐसा कोई खिलाऊंगा बेटा कि तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। तुम्हें पता है आई एम द बेस्ट। बेस्ट वक्त के साथ बदलते रहते हैं। कौन है वो? मुझे मिलना है उससे। ए, 3 दिन बाद यूएस। अबे 4 दिन इतनी जल्दी हो गए? अबे 4 दिनों के भी 4 दिन हो गए। लगता है तुझे 2 ग्रुप में चढ़ गई है यार। अबे जंगली साले, तू बोला जो तू फील करता है वो मैं फील करूँ तो ये प्यार है, पर मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ। जवाब कुछ नहीं। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। One minute. मुझे इराक भेज दो, अफगानिस्तान भेज दो, पाकिस्तान भेज दो, चाइना भी चलेगा मुझे। मैं ऑफिस में बैठकर काम नहीं करूंगा। फील्ड जॉब में जो मजा है वो ऑफिस जॉब में कहाँ है गुरुजी? एक हाथ में गन, एक हाथ में बम और कंधे पे रॉकेट लॉन्चर। लगता है काफी अच्छा फिल्म देखता है गोल्ड माइन पर। एजेंट मतलब इट्स अ वॉर, बारिश होती है गोलियों की। इस गोली पर तेरा नाम लिखा होगा, आधा नहीं चलेगा। हम काम करते हैं मारने के लिए और हमेशा रेडी रहते हैं मरने के लिए। एकदम रेडी गुरुजी। वो ब्राउन सूट वाला आदमी दिख रहा है? बॉडी पे 50-16 सोना, जेब में गन, हाथ में दारू का ग्लास और 4 बॉडीगार्ड। पक्का क्रिमिनल है गुरुजी। करेक्ट। अभी उसे मारने का ऑर्डर दो तो मार पाएगा? ख्वाब और हकीकत दोनों में बहुत फर्क होता है। किसी की जान लेना तेरे बस की बात नहीं है। दूसरा काम ढूंढ। काम हो गया गुरुजी। उसकी इंक्वायरी किए बिना कैसे मार दिया उसे? मुझे आप पे पूरा भरोसा है गुरुजी। आप कभी गलत हो ही नहीं सकते गुरुजी। यहाँ से एजेंट बना दो, चला जाऊंगा गुरुजी। चाहता है कि मरूं? ओके, जा रहा हूं। चीफ, ये हमारी इन्फॉर्मर ब्लैक हॉक ने दिया। हाय चीफ, फाइनली मैं गॉड की टेक्निकल टीम में एंटर हो चुका हूं। एक और अंदर की खबर, इस महीने की 25 तारीख को बुडापेस्ट में सुलीप चौधरी दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार की नीलामी करने वाला है। इस नीलामी में दुनिया के सभी टेररिस्ट मौजूद रहेंगे। उस हथियार को खरीदने के लिए गॉड भी उस नीलामी का हिस्सा बनने वाला है, और अगर वो हथियार उसके हाथ लग गया तो वो इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। उसे पकड़ने का यही गुड मॉर्निंग भाई लोग।
मेरा परसों का सपना बहुत जल्द पूरा होगा। अपने मिशन रैपिड का ट्रायल रन मैं खुद करूंगा। बिल्कुल सर, ये आपके लिए लीजिए। सुपर सेल्स कैसे तबाही में जाते हैं, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर है। ये डील हमारी है सर। तुम्हारा टेररिज्म कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो चुका है। मेरे पास नया कॉन्सेप्ट है, मिशन रैपिड। अपने अपने दिलों को थाम लो माय ब्रदर्स, हमसे मिलने कोई मेहमान आ रहा है। सबको गन्स दे दो। एवरीबॉडी टेक द गन्स। के लिए ये कमाल की चीज है और मेरे लिए ये खतरों से भरी है। इसकी टेस्टिंग हम इंडिया में करेंगे। वहां पर 26 सुपर सेल्स सेटअप किए हैं और इसकी डिटेल्स इस बॉक्स के अंदर है, जो पूरी तरह से सिक्योर है। नीलामी शुरू की जाए। $35 मिलियन, $50 मिलियन। हमारा टारगेट पहुंच गया है। गुड मॉर्निंग भाई लोग। मेरा परसों का सपना बहुत जल्द पूरा होगा। अपने मिशन रैपिड का ट्रायल रन मैं खुद करूंगा। बिल्कुल सर, ये आपके लिए है लीजिए। सुपर सेल्स कैसे तबाही में जाते हैं, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर है। ये डील हमारी है सर। तुम्हारा टेररिज्म कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो चुका है। मेरे पास नया कॉन्सेप्ट है, मिशन रैपिड। अपने अपने दिलों को थाम लो माय ब्रदर्स, हमसे मिलने कोई मेहमान आ रहा है। सबको गन्स दे दो। एवरीबॉडी टेक द गन्स। ये क्या हो रहा है? एक बूढ़ा थका हुआ शेर एक शैतान का शिकार करने को निकला है। कौन है वो शैतान? वो शैतान का भी बाप है, डेविल। क्या चाहिए उसे? क्यों आया था वो? सुपर सेल्स के लिए। क्या है वो? मिशन रैपिड। मिशन रैपिड मतलब? हाय बिग डैडी, आपको देखकर अच्छा लगा। लगता है अब तक मेरे लिए तेरी नफरत कम नहीं हुई। कैसे होगी? क्योंकि गॉड डेविल से नफरत करता है। वहां से जल्दी निकलो वरना गॉड के पास पहुंच जाओगे। वक्त कम था वरना आपका स्वागत और धमाकेदार होता। ये डबल माला क्यों जप रहा है तू? सर, डिजिटल ट्रांसमीटर। आप चाहे जितने भी एजेंट्स मेरे पीछे लगा दो, सबको पल भर में मुसल दूंगा। इंफॉर्मेशन पक्की है। मेरे नेटवर्क में घुसने का सपना भी नहीं देखना। आप जानते हो, आई एम द बेस्ट। Hey, Nasagal, what's up? Hey, Nasagal, what's up? मैं यूएस जा रही हूँ। ये नहीं आईडी। बताओ क्या हुआ? Hey girls, what's going on? Okay, see you later. Bye bye. हेलो, आई एम सिद्धार्थ। ये एकेडमी मेरे बाप की है। मेरी पर्सनल फ्लाइट की तुम ही कैप्टन हो। कैप्टन 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 कैप्टन। उसके अलावा असिस्टेंट भी तुम ही हो। मुझे हाथ उठाती है। चल मेरे कमरे में छोड़ दो उसको। आई तो क्यों आ रहा है? इधर आ। एक लड़की के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? वो खुद ही तेरे पास आ जाएगी। इसे ले जा। ए छोकरी, जो हुआ उसे भूल जा। तेरे को फ्री में ज्ञान देता हूँ। तो इतनी खूबसूरत है ना, इसलिए ऐसा हो गया। अब बेकार में अपने पुलिस वाले बाप को बता के तमाशा मत खड़ा कर देना, वरना बेटे का अधूरा काम आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर अपना मुंह खोला तो बुरी मौत मरेगी। कौन था वो कमीना? उसका नाम सिद्धार्थ है, मिस्टर जयकिशन का बेटा। ये रहा यूएस का टिकट। 2 दिन बाद की फ्लाइट है। यहाँ से चली जाओ। इसी पुलिस स्टेशन में तेरी आंखों के सामने उस दरिंदे ने एक कांस्टेबल को जिंदा जला दिया था। यहाँ से चली जाओ बेटा।
डरना मत, यहीं रुको। आठ फटके हो गए, पूरे 9, 15 पूरे हुए और ये था 16। अब तक 16 फटके खा चुका हूं और आधा लीटर खून बह चुका है। फिर भी तेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूं। 100 फटके और खा सकता हूं, लेकिन उसके बाद अगर मैंने मारना शुरू किया तो रोकने से नहीं रुकूंगा। उससे मैं प्यार करता हूं। अगले हफ्ते इंडिया से जाने वाली थी वो, तेरे बेटे ने गलत पंगा ले लिया। ऐसी जगह वार करूंगा कि बाप बेटे उठते बैठते याद करोगे। नहीं करना चाहिए था तेरे को, बहुत भारी पड़ेगा। जिस जगह तूने और तेरे बेटे ने मेरी विद्या की बेइज्जती की, उसी जगह चल के माफी मांगो। नहीं मार डालूंगा, तो करा के तुझे काट डालूं, कंट्रोल कर रहा हूं। चल बुला बुला अपने बेटे। मुझे नहीं पता मेरा बेटा कहाँ है। अच्छा भाईजान, लिफ्ट में लिफ्टी चालू है, हाथ फाड़ के देख किससे तेरा नाम रोशन कर रहा है। तेरे बेटे की कुंडली सिर्फ 10 मिनट में निकाली। यहाँ आने से पहले 10 मिनट उस पर भी फोकस किया, समझा? ध्यान से देख, तेरे सारे जोर सपाटे के अंदर है। अगर 1 घंटा तुझ पे फोकस कर लिया तो सोच तेरा क्या होगा। मिनिस्टर हूँ तो मैं पागल जंगली हूँ, तेरी साथ कुछ होकर घुस जाऊंगा। मैं मक्खन भी लगाता हूँ और कफन भी पहनाता हूँ। सॉरी बोलने की प्रैक्टिस कर ले, मैं इंतजार करूंगा। वो बुडापेस्ट जाने वाला है। वो खतरनाक चीज बायोलॉजिकल वेपन है, ह्यूमन बॉम्ब है या स्लीपर सेल्स है, हम नहीं जानते। वो एक टेक्निकली इनक्रिप्टेड प्रोग्राम है। 1 महीने पहले सुदीप चौधरी ने इस मिशन का ट्रायल मिडिल ईस्ट में किया था और उसका असर पूरे 1 किलोमीटर के रेडियस में हुआ था। अगर नीलामी में वो चीज उसने हासिल कर ली तो इंडिया को कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली तो मैंने ये वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दिया। जय हिंद। अगर तुम इससे शादी करना चाहती हो तो हर दिन एक नए झटके के लिए तैयार रहना। तुमने देखा ना इसने मिनिस्टर के साथ क्या किया? वो माफी मांगने के लिए आता ही होगा, देखना। मस्त अच्छा किया लाइटिंग पे। आपका अड्डा है क्या? मैंने तुम्हें यहाँ पर एक मिशन के लिए बुलाया है। एजेंट रामा कृष्णा 00। समझ गया सर। तू जानता है तेरे इस जंगलीपन की वजह से ही मैंने तुझे चुना है। थैंक यू गुरुजी, मेरा 35 साल का एजेंट बनने का सपना आपने पूरा कर दिया। पर तू तो 25 का है ना? सॉरी, मैं भावनाओं में बह गया था। मिशन क्या है गुरुजी? अगर तू चाहता है कि मैं तुझे मिशन दूं तो कुर्बानी देनी होगी। अरे कुर्बानी में तो ग्रेजुएशन किया है गुरुजी, आप ऑर्डर देके देखो, सब कुछ छोड़ के आ जाऊंगा आपके लिए। जान से ज्यादा जिसको चाहता है उसे छोड़ना होगा। तुझे उस लड़की को छोड़ना होगा। मिनिस्टर जयकिशन से हाथ मिला ले, उसके बाद मेरे पास आ। गुरुजी मैं उससे फैसला तेरे हाथ में है, लड़की या मिशन। अभी ऐसा बंदा देखा है जो मारकर नहीं, मार खाने के बाद धमकी देता है। जंगली है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब देख मैं उसका क्या करता हूं। सॉरी सुनना है ना तुझे? तेरे जैसे जिगरबाज को लड़की के पल्लू में क्या मिलेगा? तुझे तो मेरा साथ देना चाहिए। चाहूं तो मैं तुझे अभी मार दूं, लेकिन तुझे एक ऑफर देता हूं। तूने मेरा साथ दिया तो लाइफ बना दूंगा। अरे तुझे अपने घर में रखूंगा। नौकर बना के रखेगा? क्या बोल रहा है? तेरा जंगलीपन, तेरी डेयरिंग, उसके लिए पोजीशन दूंगा, बड़ी पोजीशन। अबे पोजीशन मतलब कौन सी? अपने बेटे जैसी पोजीशन दूंगा तुझे। तू जबान से मुकरेगा तो नहीं? बिल्कुल नहीं। डन, मुझे सच मंजूर है। बापू, आप पूछते रहते हो ना मुझे क्या बनना है, मुझे क्या बनना है। लाइफ में करोड़ों कमाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मेरे को। वेलकम। मुझे तुम रोक नहीं पाओगे बिग डैडी। इस ड्राइव से सारा डेटा रिकवर करो। इस ड्राइव के अंदर जो इंफॉर्मेशन है
तो सुपर सेल्स के लिए आग में घी का काम करेगा। वर्ल्ड के बेस्ट टेक्नीशियंस को लेकर आओ और डेटा रिकवर करो। ये है तेरा मिशन। ये कौन है गुरुजी? दुनिया का सबसे शातिर और खतरनाक इंसान बन के पैदा हुआ, मशीनों की तरह काम किया और अब राक्षस बन गया। ये एक्स एजेंट धर्मा। एक्स एजेंट? तेरा नाम क्या है? धर्मा। देश की सेवा के लिए मैंने उसे एक बारूद की तरह तैयार किया। You are the best। एक बार अगर उसने मिशन ले लिया तो कभी पीछे नहीं हटा। दुश्मन चाहे उसे कितना भी टॉर्चर कर ले, लेकिन कभी उसकी जुबान नहीं खुलवा सका। मैंने उसे दर्द सहने के लिए ऐसी ट्रेनिंग दी कि वो लोगों के लिए मिसाल बन गया। मिशन पर लोगों को मार मार कर वो एक किलिंग मशीन बन गया और मैं उसके अंदर के बदलाव को पहचानने में चूक गया। सिंडिकेट के खिलाफ एक मिशन पर मैंने उसे अंडरकवर एजेंट बनाकर भेजा, पर उसने सिंडिकेट मेंबर से ही हाथ मिला लिया और उनके धंधे की जड़ तक पहुंच गया। शातिर तो वो था ही, इसीलिए सिंडिकेट के सभी मेंबर्स का बाप बन के बैठ गया। अब वो मेरा दुश्मन है और देश के लिए खतरा है। वो एक ऐसा इंटरनेशनल नेटवर्क तैयार कर चुका है जिसमें घुसना नामुमकिन है और अब वो अंडरवर्ल्ड का गॉड है। पिछले कुछ सालों में मैं अपने सबसे बेहतरीन एजेंट भेज चुका हूं उसे पकड़ने के लिए। जब भी मेरा कोई एजेंट उसके नेटवर्क में घुसने की कोशिश करता है वो उसे पहचान लेता है और मार देता है उसे। रॉ के ऑपरेट करने का तरीका, मेरे काम करने का तरीका, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ जानता है वो। और अब तो उसने सारी हदें पार कर दी। मिशन रैबिट के जरिए चाइना से हाथ मिलाकर हमारे देश को बर्बाद करना चाहता है और ऐसा करने के लिए उसने एक प्लान भी बनाया है। हमें उस प्लान का पता लगाकर उसे रोकना है और सिंडिकेट मेंबर्स को गिरफ्तार करना है। इस काम के लिए मैंने सिर्फ तुम्हें ही क्यों चुना, जानते हो क्यों? क्योंकि स्पाई बनने की एक भी क्वालिटी नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम ट्रेंड नहीं हो, मनमौजी हो और अनप्रोफेशनल हो। तुम एक एजेंट हो वो यकीन ही नहीं करेगा। तुम उसके रडार पर नजर ही नहीं आओगे। तुम जैसे हो वैसे ही रहना, यही हमारी ताकत है। ये तो अच्छी बात है कि जय किशन तुमसे खुश है। गॉड के नेटवर्क में घुसने के लिए एक जय किशन ही है जो तुम्हारे लिए अच्छा जरिया बन सकता है। गुरुजी, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे नहीं, ये हुआ ना मिशन। अब ऐसा कमाल दिखाऊंगा, इस जंगली के फैन हो जाएंगे आप लोग, देखना। तुम्हारे पासपोर्ट्स और गॉड की इंफॉर्मेशन फाइल मेरी बंदूक की तरह सर। तुमसे भूल कर भी अगर कोई भूल हो गई रॉ तुम्हें छोड़ेगा नहीं। गन तो दो गुरुजी। बताने पर मिल जाएगी। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। जब मुझे असली का एजेंट बनाएंगे तभी तो संबंध रखना पड़ेगा ना। बच गया तो देखेंगे। मरे मेरे दुश्मन। गुरुजी झटके के लिए तैयार हो जाइए, 2 दिन में खत्म करता हूँ। गुड लक। एजेंट वाइल्ड रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। वाइल्ड मेरा कोड नेम कैसा लगा? जंगली साला। हेलो, बंदूक में धार लगा के रख। जी, ये बंदरों जैसी हरकतें करता है। आपको लगता है ये मिशन से होगा? एक बंदर ही शेर को टपली मार के जिंदा वापस आ सकता है। इस लड़के ने 3 बार मुझे सरप्राइज किया है। ये हैक कर सकता है, जान भी ले सकता है, अपने प्यार को कुर्बान भी कर सकता है। इस बंदर का ये जंगलीपना ही मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए चांस ले रहा हूँ। उसे पता है कि गॉड के कहर से अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो खुद कौन है। इस दूसरे को क्यों मेरे पीछे लगाया उसने? सुई को तलवार की तरह इस्तेमाल करना डेविल अच्छी तरह जानता है। उसने अपने मिशन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड तक को छोड़ दिया। चूजा अगर अपने दम पर आया होता तो खतरा नहीं था, पर डेविल ने उसे भेजा है तो कोई तो बात जरूर होगी और उसकी तह तक कैसे पहुंचना है ये मैं जानता हूं। तो पहले तुम्हें जय किशन का भरोसा जीतना होगा और ये तभी हो पाएगा जब तुम जय किशन की परछाई बनोगे। तेरी नई गाड़ी की चाबी और जय किशन ने उसे कंसाइनमेंट के लिए वाइजैक पोर्ट जरूर भेजा होगा। डेविल किस हद तक जा सकता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पब्लिक के साथ स्कैम करके लूटा हुआ 25,000 करोड़ रुपया सिंडिकेट के पास से आएगा। उस पैसे को कंटेनर में पोर्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जय किशन की है और उन पैसों को समुद्र के रास्ते दूसरे देश पहुंचाने का काम देवा करेगा। गॉड के नेटवर्क में घुसने के लिए देवा तुम्हारी सबसे जरूरी कड़ी है। लेकिन उस चूजे को देवा तक पहुंचने में लगभग महीना लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। तुम्हें सबसे काम लेना होगा। ब्लू व्हेल का ख्याल रखना। देवा सिर्फ और सिर्फ जय किशन पर भरोसा करता है और जय किशन तुम्हारे लिए सोने की चिड़िया है। अगर जय किशन उसकी चाल में फंस गया तो गॉड का नेटवर्क तुम्हारी मुट्ठी में होगा और देवा की गर्दन भी। तो ये है डेविल का पूरा शैतानी खेल। तो फिर खेल शुरू करते हैं बॉस। शुरू नहीं, खेल खत्म करते हैं। वेलकम टू Ain't broke it, I get hundreds just to talk. Same old pick, I get hundreds just to fuck. Name no names, give a fuck about a cop. Fame on fame, got me looking like a rock. Looking like a rock, looking like a rock. Chain that chain, boy, I'm flying like a god. है साला जंगली, मस्त लग रहा है। बॉन्ड का लुगाना आज फर्स्ट डे है ना, इसलिए स्टाइल में एंट्री मारा। आपने नई जिंदगी दी और गिफ्ट में धमाके दी, इसलिए मैं भी आपके लिए धमाकेदार रिटर्न गिफ्ट लाया हूं बॉस। पूरे 2 किलोमीटर तक मैंने जैमर लगा दिया है बॉस। कोई हमें छू भी नहीं सकता। हमारा काम होने तक ना तो कोई कॉल आएगा और ना ही कोई SMS। तू हर बार मेरे को इंप्रेस करता है और आप बार-बार मुझे इंप्रेस करते हैं ना बॉस। यार कैसी बातें कर रहा है? पता है ये सिंडिकेट का मैटर है। जरा सा भी लोचा हुआ तो समंदर में अपनी लाश मिलेगी। ये पूरा पोर्ट अपने कंट्रोल में है, ओके? और ये पूरी फौज अपनी है। एक से बढ़कर एक क्रिमिनल्स है सब। आपको पता है ये रंग बिरंगी बंदूकें देख के मेरा मन मचल जाता है। बॉस एक बार अपनी बटेरन के साथ बातचीत कर लूं।
अब खुद एक प्रॉब्लम खड़ी करके उसे सॉल्व करेगा और जय किशन का भरोसा जीतेगा। अबे ओए, आज से ये तुम लोगों का लीडर है, मेरे बेटे जैसा है ये। तो जीने आएगा। बॉस, आपकी आज्ञा हो तो एक बार रिकॉर्डिंग कर लूं क्या? अरे बिंदास। थैंक यू। आज पूर्णिमा की रात है, बॉस मेरे साथ है, गन मेरे हाथ है, ऊपर वाले मुझे कंट्रोल में रखना रे। पंडलोग, मारपीट, काटम काटी और मर्डर करने के लिए जीरा लगता है, तो मेरे हिसाब से असली सुपर हीरो तो अपन हुए ना। तो ये बताओ किस महारस्ती के लिए हम लोग काम कर रहे हैं? नहीं दिया और जोर से। आज का दिन मेरे लिए यादगार दिन है, क्योंकि आज काम पे मेरा पहला दिन है। क्या ये दिन तुम लोग के लिए भी यादगार बना दूं? ये बताओ क्या तुम लोगों ने कभी किसी का खून किया? मैंने भी किया है। 60 डेंजरस गुंडों को टपकाया है। पता है वो पहला लकी कौन था जो मेरे हाथों से बना? द ग्रेट जय किशन। इनका बॉस तो चला गया, अब वो इनको अपने पास बुला रहा है। बेचारे सारे के सारे गुंडे कोमा में चले गए, अब इनको कोमा से सीधा बॉस के पास भेजता हूँ। उसकी लाश को निकाल के बाहर फेंक और कंटेनर साफ कर दे। वो नहीं है, उसको छूने से तो बंदूक की गोलियां भी डरती है। ये तूफान के पहले का सन्नाटा है भाई, देखना वो बाहर आके हम सब के साथ मौत का डिस्को भागा करेगा। चलो अपनी अपनी गन दोबारा लोड करो। कैसे करूं? हो ही गई है। Flames and ashes, burns and blisters, eruptions and erosions, is not ill destroyed, rising like a phoenix, the children of the nuclear fire. Flames and ashes, burns and blisters, eruptions and erosions, is not ill destroyed.
उड़ा दे साले को। मेरी बुलेट तुम लोग के बॉडी के अंदर घुसने के लिए मचल रही है। आर यू रेडी बॉयज? Mission complete. बंदा आफत है सर। बिल्कुल मेरी तरह। अब तो ये मेरा टारगेट है। मेरा पहला दिन और मेरा पहला मिशन। मैंने बोला था ना, आज मैंने 60 छठे हुए बदमाश उड़ाए। थैंक यू गुरुजी, आपका ऑर्डर तो मैंने माना नहीं। अब जो सजा दोगे मंजूर है, पर सच कहूं अंदर से एकदम भगवान वाली फीलिंग आ रही है। आई एम द बेस्ट। हे गॉड, मैं जानता हूं कि तू भी बेस्ट है, मगर इनको मार के जो डबल हो जाएगा। मेरे को पीठ के बाहर खड़े हो गए। और अब मेरा अगला कदम सीधा की तरफ है। अपने नेटवर्क का नारा टाइप कर ले तो, क्योंकि मुझसे डायरेक्ट मिला तो तेरा पजामा गिर जाएगा। सर ये साला तो चैलेंज कर रहा है। तो क्या करना है? उड़ा दो इसको। इतनी जल्दी नहीं, चूज एक काम। आने और जाने वाले को कौन रोक सकता है? मेरा नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, मैं भी तो चेक कर लूं। और कदम पर मौत नया चूल्हा पहनकर उसका इंतजार करेगी। ये हमारा दुश्मन है, इसकी भनक किसी को ना लगे। खेल में तभी तो मजा आएगा। गॉड, तू किधर छुपा है यार? मैं तेरे पास आया। मैं इंतजार कर रहा हूँ। सेंट्रल मिनिस्टर को उसने मार दिया। वो कुछ भी कर सकता है सर। उसने चीफ के ऑर्डर्स नहीं माने। जो मैंने आया वो करता है। उसे जय किशन का दोस्त बनना था, पर उसने रॉ को दुश्मन बना दिया। और इसी वजह से वो सिंडिकेट और डेविल दोनों के टारगेट पे है। नंबर ट्रेस करो। ओके चीफ, क्या जय किशन मर्डर केस में रॉ की कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी? बिल्कुल भी नहीं थी सर। आपकी वजह से कई रॉ एजेंट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। जय किशन के केस में इंक्वायरी कमीशन बिठाई जाएगी और आज के बाद तुम किसी भी मिशन के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना कदम नहीं बढ़ा सकते। ये मुमकिन नहीं है मैडम। हमारे सारे मिशन क्लासिफाइड है
और मैं सीधा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता हूँ। अगर रॉ की इन्वॉल्वमेंट का पता चला तो समझो तुम्हारा करियर खत्म। ये बताने के लिए शुक्रिया, मेरी जरूरी मीटिंग। क्या हो गया इसे? अरे उठ जाने अब मैं, कोई लगातार तेरे फोन की घंटियां बजा रहा है। कौन है यार? अरे उसी ने मुझे फोन करके बताया कि तू यहाँ लेटा हुआ है। उसे फोन कर समझ गया। आया गुरुजी। किधर है फोन? अरे सुनो, मुझे बीपी की टैबलेट दे दो। बोलो गुरुजी। मैंने क्या कहा था और तुमने क्या किया? आपने प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था पर मैंने उसे मार दिया। क्यों? किसने बोला था तुम्हें? आप में गन थी, वो सामने खड़ा था, दिल क्या तो उसे ठोक डाला। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर देवा तक पहुंचना है तो जय किशन के साथ टाइम पास क्यों? अपने पास टाइम कम। अबे चुप कर, अनप्रोफेशनल बिहेवियर बंद कर। मैं अनप्रोफेशनल इसलिए तो आपने मुझे सिलेक्ट किया था और वैसे भी मेरी इसी आदत में तो फिलहाल मेरे गुरुजी मेरे पास प्लान है, भरोसा रखो। सबकी जिंदगी दांव पर लगी है। मैं वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, आज के बाद जो भी तुम प्लान करोगे पहले मुझे बताओगे। नहीं हो सकता गुरुजी। क्यों नहीं? अरे बोला ना नहीं। अरे पर क्यों? अरे अगले पल मैं क्या करूंगा ये मुझे खुद नहीं पता गुरुजी। मैं खुद ही खुद को झटके देता हूँ। बंद कर। जो आ गया गुरुजी। मिनिस्टर को किसने मारा और बोर्ड पर क्या हुआ था? मिनिस्टर के आप भाड़ में जानते हो शिप पर जाने वाली ब्लू व्हेल मिसिंग है। हुआ? ये बहुत कोई बात रहा है। क्या हुआ? ब्लू व्हेल खो गई सर। कंटेनर लेकर भाग गया। ये तो हमारे लिए जख्म लग रहा है। फैन बन गया उसका। जिसने भी उसे चुराया है उसका सर आपके हाथ, जिसने भी उसे चुराया है उसका सर आपके हाथों में होगा। मुझे तुझसे यही उम्मीद। नाली फेंक के बस्ता न था रॉनी नाम मंशूर को कहा 24 आवर्स नो देवा वन कैचेस सर। देवा की 5 आवर्स चालू। मुझे पूरा भरोसा है उस पे। आ रहा हूँ मैं, तुम देखो। देखो हमको कुछ नहीं बता रहे। इतनी बड़ी कंसाइनमेंट के लिए तो अपने बाप के साथ भाग चले था। क्यों नहीं था? इतनी बड़ी कंसाइनमेंट के लिए तो अपने बाप के साथ भाग चले था। क्यों नहीं था? तूने अपने बाप को मारा। तो ये तो जानता होगा तुझे 12 घंटे लगा। क्रॉसर में मारा गया। क्रॉसर में मारा गया। तुझे 12 घंटे की मोहलत देता हूँ। मुझे किसी भी कीमत पर ब्लू व्हेल चाहिए। कौन है तू? कंटेनर चुराने वाला ब्रो। हो गया तभी तो मैं बताऊंगा ना यार। आखिर तू चाहता क्या है? अरे यार मुझे कोई बात ही नहीं करने दे रहा है। ये क्या है देवा देवा? मैं खुद आया इधर, फिर क्या की लाइन? तू जानता है उस कंटेनर में क्या है? डॉलर दिरहम पाउंड कुल मिलाकर 25,000 करोड़, इतना बड़ा अमाउंट मैंने पहली बार देखा यार। तूने लॉक खोला कैसे? 25 ग्राम का दिमाग लगाया और 25,000 करोड़ का लॉक खोल दिया। तू कौन है बे? रातों रात अमीर बनने का सपना देखने वाला एक मिडिल क्लास। मेरे को सटकेला जंगली बोलते हैं। बचपन से बंदूक और बम के साथ खेलने का जुनून था मेरे को, जो पूरा हो गया। चांस मार के सेक्शन की टीम में घुस गया और जब तेरे को बोर्ड पे देखा तो लगा मेरा असली वोट तो तू है। आज से तू ही मेरा बॉस है बॉस। तू जो बोलेगा मैं करेगा। तेरे लिए तो जान भी दे देगा। तो दे दे। बोर्ड पर जय किशन की गुंडा को किसने मारा? मैंने इसका असर जायज है। मेरे जैसा सीनियर कैसे मारेगा? किसी ने पुलिस को टेप दी, वहां पे क्रॉस फायरिंग हुई और एक ही करके सब हो गया। मतलब मिनिस्टर को भी पुलिस नहीं मारा? मैंने मारा। मां कसम उसको तो मैंने मारा ब्रो। क्यों मारा फिर उसको? उसमें खुन्नस थी मेरे को। अपनी गांव को छेड़ा उसने। सीन संगीन था, मामला रंगीन था। तो गोलियों की भैंसी गंगा में मैंने भी हाथ उड़ाला। मेरे आदमी को मार के तू मेरे पास आ गया। क्या लगा तुझे छोड़ दूंगा? अबे तो मारना ब्रो। अरे कोई और मारे उससे अच्छा आप मारो ब्रो। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो चलो जल्दी मारो, मेरा मरने का मूड हो रहा है। ठीक है, बता तूने कंटेनर कहाँ छुपाया है? बता बता तो क्या? तेरी धूप बुढ़े। मुंह बंद रख। अब कंटेनर का मैं जेब में लेके घूमता, इसी पानी में छुपा दिया ताकि उसको कोई लेके ना जाए। ये देख, कितना तेज है। अब तू कंटेनर किसी और से ढूंढवाना, मुझे मार दे। अब ये ख्वाहिश पूरी कर, चल। पुलिस वाला है तू? हाँ? ये रॉ एजेंट है। क्या? ये बता कि भेजा किसने तेरे को? अरे मेरे को कौन भेजेगा यार? मेरी तो खुद की एजेंसी है ना। देख बहुत कमजोर आदमी हूं मैं। टेल मी द नेम। रामाकृष्ण उर्फ रिकी रिकी रिकी।
नईम। अबे साले रामा कृष्णा, ये तो क्या कर रहे हो? मैजिक टीचर, मैं अपने सभी दोस्तों के लिए बहुत ही सुंदर दुनिया बनाना चाहता हूँ, जिसमें सिर्फ खुशियाँ हो, दर्द का नामो निशान रखना हो। वादे के मुताबिक तूने कंटेनर ढूंढकर सिंडिकेट तक पहुंचा दिया। वाह मेरे शेर, जियो। वो मैंने नहीं ढूंढा सर, चोर खुद मेरे पास चल रहा था। उसकी लाश कहाँ है? उसे मारा नहीं, वो काम करता है। What? उसने देवा को भी झांसा दे दिया। वो चाल चल चुका है सर। टेक्निकली बहुत शार्प है। तुझे उस पे इतना यकीन क्यों है? वो इतना बड़ा रिस्क लेकर मेरे पास काम मांगने आया। भरोसा कर सकते हैं सर। उसे मैंने बहुत प्रोटेक्ट किया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ सर। वो मौत से खौफ खाने वालों में से नहीं है, बल्कि मौत से खेलने वालों में से है। अबे फोकट में अपनी जान क्यों जा रहा है? Tell me the name. गद्दाफी। तेरे को लास्ट टाइम पूछा है मैं, कौन गिरा रहेगा? बिन लादेन। बता साले, उसका नाम क्या है? साले बोल। साले नहीं, जल्दी साले बोल। इतने टॉर्चर के बाद तो ये गुनाह भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। अब तक इतना दर्द सहती सिर्फ दो लोगों को देखा है। एक तो ये जो आपके सामने है, और दूसरा एजेंट थर्मा। पक्का ये भरोसे का आदमी है? यस सर। ये एक लॉ एजेंट है और तुझे गोद लेना चाहता है। अगर ये सच है तो ही इज द बेस्ट सर। I am the best. I am the best. ये अपनी मौत को धोखा देकर यहाँ तक आ गया। फैन हो गया उसका, प्यार हो गया इससे। इसके बारे में बिना कुछ भी बताए इस उसे सौंप दो। अगर वहां से भी बच निकला और उसे मेरा आमना सामना हुआ तो मेरे हाथ वहीं मरेगा। इसका फैन हो गया। सोचा था एक्शन करते टाइम एकदम खुराट लगूंगा, लेकिन ऐसे में तो मेरी माँ भी नहीं पहचान पाएगी। अब वक्त आ गया है बाल की खाल निकालने का। सर डिवाइस बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, उसको रिकवर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। डेटा रिकवर नहीं हुआ तो सुपर सेल्स की लोकेशन हम कभी पता नहीं कर पाएंगे। एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी सर। उठा के लाओ। हेलो गाइस, गॉड की दुनिया में स्वागत है। इस डिवाइस को सबने अच्छी तरह से देख लिया। इसका डेटा रिकवर करने में तुम लोगों को कितना टाइम लगेगा? ये सब करना तो हमारे भाई हाथ का खेल है सर। 1 वीक इज इनफ। लॉक कर दो। ये मिनी टाइमर बॉम्ब है। अगर डेडलाइन से पहले काम खत्म नहीं हुआ तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। इस इंजीनियर ने मुझे 1 घंटे का टाइम दिया था, पर काम खत्म नहीं हुआ, इसलिए अब ये खत्म होगा। सर 2 मंथ सर। 3 मंथ ले लो, 90 डेज। तुम्हारा वक्त शुरू हो गया। कांग्रेचुलेशन, तुमने 4 सेकंड बर्बाद कर दिए। समझी जी बिल्कुल सही समय पर आए आप। समझे जी, हम दोनों परिवारों के ख्यालात बहुत मिलते हैं। क्या बोलते हो? बिल्कुल सही कहा। इसीलिए तो बिना कुंडली मिलाई हम दोनों ने शादी कर ली। बताएगा क्या चल रहा है इधर? तेरी बहन की शादी तय हुई। ये बड़ों की बात है, तू अंदर जा। अरे खाइए ना। तुझे पता भी है तूने कितनी बड़ी गलती की है। चल जा, जा यहाँ से। तेरे बारे में ना हर एक का लॉजिक ही अलग अलग है। मेरे पापा कहते हैं तुमने अपने फायदे के लिए मुझको इस्तेमाल किया है, और तेरे पापा कहते हैं तू बहुत ही लकी है विद्या, तू उसने तुझे छोड़ दिया है। और तेरी मॉम बोलती है मैं तो खुद ही आज तक अपने बेटे को ठीक से समझ नहीं पाई हूँ। उनका लॉजिक क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उस दिन जय किशन के घर मैंने तेरी आंखों में प्यार देखा, और उस पर सच में मैजिक हुआ था। उनका लॉजिक सही है या मेरा मैजिक? और ये बात मैं तेरे मुझसे सुनना चाहती हूँ रिकी। मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई तेरी लाइफ में है क्या? बोल रिकी, कुछ बोल। गुस्सा है ना मुझसे? मारने का दिल कर रहा है तो मार। तेरा भी सपना है ना, पहले उसे पूरा कर। मैं बात थोड़ी रहा हूँ। जब भी तेरा दिल हो मुझे फोन करना, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। मैं सिर्फ तेरा हूँ। जब करियर पे फोकस करना हो तो लड़की से दूर होना पड़ता है। यस, दिस इज अ ब्रो। कंटेनर तैयार है। कंटेनर को बॉर्डर पार करवा के उसे गुलमर्ग में डिलीवर करना है। मेरे आदमी तुझसे मिलने आएंगे और आगे का प्लान क्या है वही बताएंगे। गुलमर्ग मार्केट पहुंचने के बाद तेरी मुलाकात एक बंदे से होगी। वो कंटेनर तू उसके हवाले कर देना। अरे तेरी जान चली जाए पर ये डिलीवरी मिस नहीं होनी चाहिए।
उस दिन कोर्ट पर हमें सभी की बॉडीज मिली, बस इसी की नहीं मिली। आगे से मैं बोलना, बस एक बार ये कंटेनर पहुंचा दो, देखना मेरे साथ साथ तुम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। मेरे बाप को मारा, तेरा बाप तुझे बहुत याद कर रहा है। क्या बात कर रहा है वो? नहीं पूछा कौन था वो, किसको मारा तूने? अरे मैम इस नहीं है मैडम, जिसको मारा है वो मिस्टर जयकिशन का बेटा था, उसके पास जाली पासपोर्ट्स हैं। चीफ, मिनिस्टर जयकिशन के मर्डर केस में आपके नाम पे समन्स आया। 2 दिन में इंक्वायरी है और आपको बुलाया है। हेलो सर, सीआई अदिति बोल रही हूँ, चन्नापुरा से। हमने एक आतंकवादी को पकड़ा है। आतंकवादी नहीं हूँ, उसका नाम रिकी है। मिनिस्टर के बेटे को मारकर भाग रहा था। वो कह रहा है कि रॉ ने उसे मारने के लिए कहा था। आप कहेंगे तो इसे छोड़ दूंगी। किसी ऐरे गैर ने तुमसे कह दिया और तुमने आंख बंद करके मान भी लिया। पता है कैसे बात कर रही हो? सर, क्या ये रॉ के लिए काम नहीं करता? नहीं, चल फोन रख। छोटे बोला ना मेरे को। साले झूठ बोल के पुलिस को उल्लू बना रहा है। हम एक आतंकवादी को लेकर पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। ट्रेस को बुला लो। वो आतंकवादी है, पकड़ो साले को। पकड़ो उसे। बिल में घुस गया साला, पूरे गांव को घेर लो। हेलो, अरे मैं डिस्ट्रिक्ट का कंसाइनमेंट लेके जा रहा था, सोचा था आप बचा लोगे, पर आप तो पलटी मार लिए। पहले बताओ जयकिशन के बेटे को क्यों मार दिया? अरे मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। गलती पे गलती करते जा रहे हो तुम। अरे गुरुजी इधर फंस गया हूं मैं। हाथ है ना, मिशन के बारे में बात नहीं करनी, भले ही जान चली जाए। मिशन चालू है गुरुजी, डिस्ट्रिक्ट उधर वेट कर रहा है। अब कोई मिशन नहीं है, तुमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। जानते हो तुमने पूरे रॉ को मुसीबत में डाल दिया है। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, मिशन पूरा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब मुझे कांटेक्ट मत करना। अगर मैं डूबा गुरुजी तो आपको भी ले डूबूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये मदद भेज रहा हूं, తిరిగి ప్రతి ఈవెంట్ రికార్డ్ అయిపోతుంది, కావాలంటే వినండి. ఇంత షార్ట్ టైంలో నిన్నే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారో తెలుసా? స్పైక్ ఉండాల్సిన ఒక్క క్వాలిటీ కూడా నీలో లేదు. మన వాళ్ళని పంపిస్తాను. चीफ, टारगेट की फोटो भेजिए तुम्हें। उसके पास एक रिकॉर्डर है, उसे छीन लो और मार डालो सब। एजेंट, बुड्ढे ने रिकॉर्डर लेने के लिए भेजा है ना? वो प्लान समझ गया है। शूट हिम, शूट हिम। सीज़फायर, मुझे वो जिंदा चाहिए। Oh my God! पीछे हटो, पीछे हटो, भगा इसे।
खाई में गिरने से पहले से 3 गोलियां लगी। नीचे जाओ, चेक करो। मुझे वो रिकॉर्डर किसी भी हाल में चाहिए। ओके जी। शायद वो मर चुका है। तो फिर उसकी लाश कहाँ है? लगता है किसी ने उसकी मदद की है। तुम लोगों को डिवाइस की इंफॉर्मेशन पता चल गई? यस सर। बाहर निकलो सब लोग। Guys, जल्द ही इंडियन डेमोक्रेसी बदलकर ऑफ द सिंडिकेट, बाय द सिंडिकेट एंड फॉर द सिंडिकेट होने वाली है। आने वाले समय में कोई भी फॉरेन कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगी। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ हमारा सिंडिकेट ही फंड इन्वेस्ट करेगा। हर चीज हमारे कंट्रोल में होगी। इस देश में हमारा राज होगा। सिंडिकेट को पावर में लाने के लिए मिशन रैपिड बहुत जरूरी है और उसके लिए मुझे ये आदमी चाहिए, इरफान, मिशन रैपिड का इकलौता मिसिंग पीस, सुपर सेल्स की मास्टर की। बस ये मिल जाए तो हम अपने मिशन को उसके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। जमीन आसमान एक करके ढूंढो इसे। हाय रिकी, वेलकम। अपना इंट्रो नहीं देगा? तू मेरे बारे में जानना चाहता है? तेरा अंत हूं मैं। तेरी इसी आदत पे मैं फिदा हो गया। कमाल का कॉन्फिडेंस है तुझे। देखकर अच्छा लगा कि मुझ तक पहुंचने के लिए तूने कितने जतन किए। तू मुझे बचाए क्यों गॉड भैया? महादेव तुझे मारना चाहता था, इसीलिए मैंने तुझे बचा लिया। नहीं तो तू कब का मेरे हाथों मर चुका होता। क्या कहता है बुढ़ा मेरे बारे में? बुढ़े ने कहा एक लड़की के लिए तुमने सब कुछ चौपट कर दिया। लड़की के लिए? मैंने? अबे बुढ़े, तेरी तो मैंने उस बुढ़े के लिए क्या नहीं किया? हजारों बार अपनी जान दांव पे लगा दिया। उस बेस्ट एजेंट। मैं हर मिशन में कामयाब रहा ताकि उसके मुंह से सिर्फ ये सुन सकूं, यू आर द बेस्ट। मेरी जिंदगी में सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी, पर मैंने रात में सांस ली जब मेरी जिंदगी में जोया आई। या टारगेट की फोटो भेजिए, अपना फोन चेक करो, मार दो उसे। विक्टोरी? यस, उसी को मारना है। मैं प्यार करता हूँ उससे। नहीं विक्टोरी, वो लड़की एक पाकिस्तानी एजेंट है। नो नो, मैंने जब इसे पहली बार देखा था और मैं इसे प्यार करता हूँ विक्टोरी। पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ, इसकी जान बख्श दो विक्टोरी। उसका मरना तो तय है। तुम नहीं मारोगे तो हमारा कोई और एजेंट मारेगा। मेरी जज्बात के साथ मत खेलो। पहली बार तुम मेरा ऑर्डर मानने वो तुम्हारी कमजोरी बन चुकी है। नो यस, मेरी कोई कमजोरी नहीं है। अगर तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं है तो मार दो ना उसे। दुनिया की कोई चीज मुझे कमजोर नहीं कर सकती। तो साबित कर। मेरी कोई कमजोरी नहीं है। मेरी कोई कमजोरी नहीं है। मुझे कोई गुलाम नहीं बना सकता। आपने मुझे इस देश की हिफाजत के लिए कमाल का हथियार बना दिया। अब यह हथियार तबाही मचाएगा। जिस सिंडिकेट को बर्बाद करने का आपने मुझे मिशन दिया था, उसी सिंडिकेट का बॉस बनूंगा मैं। तुम्हारे देश का सबसे बड़ा खतरा बनूंगा मैं। देशभक्ति का वास्ता देकर लोगों के जज्बात से खेलता है वो। तेरे साथ भी उसने यही किया। उसका अहंकार उसके लिए सबसे बड़ा है, इसीलिए तो उसने तुझे मारने का ऑर्डर दिया। जब उसे तेरी लाश मिलेगी तभी चैन की नींद सोएगा वो। आसपास जितने भी हॉस्पिटल्स हैं लोकल टीम ने देख लिया, लेकिन रिकी का कोई अता पता नहीं। अब तू अपनी पहचान खो चुका है। तेरा परिवार सिर्फ उसके रहमो करम पर है। उसकी फैमिली की क्या खबर है? हमने उन सब पर कड़ी नजर रखी है जी। किसी और के लिए जान देना तो वफादारी होती है। गर्लफ्रेंड, उसका इमिग्रेशन रोक दिया है जी। वो जिंदा है या मर गया, मुझे कंफर्मेशन चाहिए। ऐसे जालिम आदमी को जिंदा छोड़ देना गुनाह है। उस बुढ़े ने मेरे दिल पे गोली मारी है, उसकी हथियार खड़ी करना तो बनता है। मैं वो हथियार हूँ जिसे वो भूल गया और तू वो खंजर है जिसे उसने फेंक दिया। हमें हाथ मिला लेना चाहिए। इरफान के बारे में कुछ पता चला? हमारे ग्लोबल नेटवर्क पे कुछ भी खबर नहीं है। हम तो उसे ढूंढ ही रहे हैं। आईएसएस वाले भी उसकी तलाश में लगे हुए हैं। डार्क वर्ल्ड पे ग्लोबल ऑफर डाल दो। इसके लिए 100 करोड़ का इनाम घोषित कर दो। ब्रो, इरफान
तू कैसे जानता है इसे? मैंने तो पकड़ा है उसको। तू सच बोल रहा है? यस ब्रो। बिग डैडी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इरफान तुम्हारे रेडार पे आ जाएगा। अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता ब्रो। ऐसी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशंस के लिए महादेव के पास 2 ब्लैक साइट्स हैं। इरफान दोनों में से एक में होगा। इरफान हमारे हाथ से तेरी वजह से छूटा, उसे वहां से निकालने का काम भी तू ही करेगा मेरे आदमियों के साथ। अब तुम लोग आर्मी जोन में घुस रहे हो, ज्यादा से ज्यादा हथियार लेकर 2 टीम्स में जाओ। एक तरफ डिसूजा होगा और दूसरी तरफ रिकी। क्या बोलता है बेटा? मार दें? कोई भी बचना नहीं चाहिए गुरुजी। तो फिर शुरू हो जा बेटा। वो खुद हमारे पास आएगा, यही हमारा गेम प्लान है। जैसे ही तुम्हें मिशन असाइन करेंगे, खबर उस तक पहुंचाएगी। वो इस बच्चे को क्यों भेज रहा है मेरे पीछे? वो कुछ समझ पाए उससे पहले ही तुम्हें साबित करना होगा कि तुम हमारे लिए एक मुसीबत हो। तुम्हें मेरे खिलाफ जाना होगा ताकि वो तुम्हें मेरा दुश्मन समझे। पहले ही मिशन में जब तुम फेल हो जाओगे तो वो तुम पर नजर रखना शुरू कर देगा। अपने पागलपन से तुम्हें उसकी सोच को बदलना होगा। तुम्हारे साथ भी मैं वही करूंगा जो उसके साथ किया, ताकि उसे तुमने अपनी बचाई दिखाए। फाइनली उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें मौत को धोखा देना होगा। हो सकता है उसके लिए तुम्हें बुलेट भी खानी पड़े। बुलेट क्या, बम भी चलेगा, तभी तो पाले में आएगा ना। 1 मिनट में जय किशन का बेटा तुम पर हमला करने वाला है। सुधा, आगे हमारे सारे आदमी को मार गया और इरफान को लेकर भाग गया। I am the best, I am the God. वो उसका ईगो, उसका पोपट बना के मैं बेस्ट बनूंगा। क्या बोलते बुढ़ाओ? बैठ जा। ले भी। क्या? अरे पी ले यार। काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी वही बेस्ट है। एक बात बता, तुझे गोली लगने के बाद अगर वो नहीं आता तो तेरा क्या होता? क्या होता? मैं शहीद हो जाता। एक बात बता, जब तुझे गोली लगी थी तुझे किसका ख्याल आया था? गुरुजी। अरे शर्मा मत। जब गोली लगी तो मुझे लगा विद्या मेरे सामने खड़ी है। तुम सारे आशिक एक जैसे ही होते हो। गुरुजी, वो डिसूजा तो लगभग पहुंच ही गए। अब इरफान का क्या करना ये बताओ। बिना इरफान को दिए हम मिशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिर्फ धर्मा जानता है कि तुम एक एजेंट हो। इरफान ये बात नहीं जानता है। तुम इरफान को धर्मा के हवाले कर दो। भेजो। हेलो रिकी, रिकी मेरी आवाज आ रही है? रिकी? उसने तेरी गर्लफ्रेंड छीन ली, तेरा परिवार छुड़वा दिया, उसके लिए तू मरते मरते बचा। यकीन नहीं होता तूने ये सब मुझे धोखा देने के लिए किया। इसके पीछे कोई वजह तो होगी ही। हाँ है, बिना वजह माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। यहाँ कुछ भी बेवजह नहीं है, हर बात के पीछे वजह है। स्टॉप इट। सॉरी मैम। टीचर टीचर स्टॉप द बस। लेकिन क्यों? थैंक यू टीचर। जल्दी से खराब हो जाएगी। अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना मेरे दिल पे कभी ना भरने वाला घाव देकर गया। उस दिन मैं अंदर से टूट गया और ये नहीं समझ पा रहा था कि जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन था, पर मुझे जवाब उसी वक्त मिल गया। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं मैजिक कर रहा हूँ सर, अपने फ्रेंड को वापस लाने के लिए। मैजिक?
अपने मैजिक से मैं अपने दोस्तों के लिए खुशियों से भरी दुनिया बनाने वाला था, लेकिन वो मुझे छोड़ के चले गए और मैं अकेला रह गया। हम एक बहुत खूबसूरत दुनिया में रहते हैं बेटा, लेकिन जिस तरह से तुम अपने मैजिक से इस दुनिया को खुशियों से भर देना चाहते हो, उसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्लैक मैजिक से इस दुनिया को तबाह कर देना चाहते हैं। बस अपने मैजिक से उन्हें गायब कर दो, दुनिया अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। तुम जानते हो, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा मैजिक जो देखा है वो तुम हो। सच कह रहा हूँ, सब लोग मारे गए, तुम पर एक आंच भी नहीं आई। ये किसी मैजिक से कम है क्या? यहाँ कुछ गलती से नहीं हो रहा, हर चीज के पीछे एक वजह है। इस दुनिया में बेवजह कुछ नहीं होता। अगर तुम अकेले बचे हो तो एक दिन जरूर जान जाओगे इसकी वजह क्या थी। उस दिन वो मुझे मैजिक कहकर चले गए और इस दुनिया में उनसे बड़ा मैजिशियन कोई नहीं। उन्होंने समझाया कि जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं, और उसी दिन मैंने कसम खा ली, इस खूबसूरत दुनिया में तुम जैसे लोगों को जीने नहीं दूंगा। और उसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूं और मारने को भी, क्योंकि जिंदगी में कुछ ऐसे ही नहीं होता है, हर बात के पीछे वजह होती है। उन्होंने तेरे को चुना था, पर तूने उनकी नाक कटवा दी। उन्होंने मुझे चुना है और मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। महादेव कभी गलत नहीं हो सकते। वो कोच लेके भाग गए। रेड अलर्ट। आई रिपीट, रेड अलर्ट। कोच को जल्दी रिपोर्ट करो और इन्फॉर्मेशन इंटरपोल से शेयर करो। ओके चीफ। और एयरपोर्ट को अलर्ट कर दो। कुछ पता चला? चीफ, ये कुछ एनक्रिप्टेड है। डिकोड करने में बहुत टाइम लगेगा चीफ। इंटरपोल ने उसे हर जगह छाना लेकिन वो कहीं नहीं मिला चीफ। गुरुजी, उसके बारे में कुछ पता चला क्या? नो। अंदर लेकर आओ। ओके चीफ, गन नीचे करो। मेरी जिंदगी जहां शुरू हुई थी, मुझे वापस वही घुमा कर लिया। सिखाया था ना कि दुनिया गोल है, इसीलिए लौट कर यही आया। जज्बात के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, तुम्हारा अहंकार वही तोड़ना है मुझे। इसीलिए इस बार मैं तुम्हारे जज्बात के साथ खेलने आया हूँ। ये तो तेरी पुरानी आदत है। क्या बोलना चाहता है बोल। मिशन रैबिट। तुम्हें लगता है वो स्लीपर सेल्स है ना? सुपर सेल्स है, स्लीपिंग बॉम्ब्स। और ये स्लीपिंग बॉम्ब्स 1 साल से 26 अलग अलग लोकेशंस पे जमीन के नीचे आराम कर रहे हैं, जिनके ऊपर से तुम्हारी जनता रोज गुजरती है। उनके ऊपर सोती है, उनके ऊपर खेलती कूदती है, और सबसे जरूरी उन्हीं के ऊपर जिंदा है। हर एक बॉम्ब का इफेक्टिव रेडियस आधे किलोमीटर से ज्यादा है। एक हाईली इंक्रिप्टेड प्रोग्राम। ये बॉम्ब्स कहां छुपे हैं मैं भी नहीं जानता हूं। अगर उन बॉम्ब्स को डीएक्टिवेट करना है तो सिर्फ इन कोड से काम नहीं चलने वाला। अब तक तो तुम समझ गए होगे कि उनसे कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस भी चाहिए होगा। मुझे भी ये बात उस वक्त पता चली जब मुझे कोड्स मिले। अब वो डिवाइस कहां पर है ये बात सिर्फ मैं जानता हूं। मेरे यहाँ आने से पहले तुम्हारे देश को तबाह करने की फिराक में बैठे टेररिस्ट ग्रुप्स और वो दुश्मन देश जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को तबाह करना चाहते हैं, मैंने उन्हें कोड्स दे दिए हैं।
अब अगर मैं उस डिवाइस तक 3 घंटे में नहीं पहुंच पाया तो उस डिवाइस की लोकेशन उन सबको पता चल जाएगी और जो भी उस डिवाइस तक पहले पहुंचा वो मिशन रॉकेट को शुरू कर देगा। फिर तबाही शुरू। अब तेरे देश को कोई भी नहीं बचा सकता। इस देश को कोई छू नहीं सकता। कैसे? मेरे मरने से भी मिशन रुकने वाला नहीं है। वो फूक के भेड़ियों की तरह बॉर्डर के उस पार मेरा इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही घंटों में तुम्हारी मातृभूमि। लेकिन तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। चल भाग। वो क्यों आया था गुरुजी? क्या बात है गुरुजी? तुझे मरना होगा। यस, अपने देश को बचाने के लिए तुझे अपने आप को कुर्बान करना होगा। इसी कुर्सी पर बैठे हुए न जाने कितने एजेंट्स को अपने देश के लिए जान कुर्बान करने को कहा। न जाने कितने एजेंट्स ने अपनी जान गंवा दी तेरे एक इशारे पर। अगर तू कभी उन एजेंट्स की जगह पर होता तो क्या तू भी देश के लिए अपनी जान कुर्बान करवाता? अब कर। देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर। तू जो तुझे अपना गुरु मानता है और मुझे धोखा देने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, आज तू उसी के हाथों मारा जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरा देश गया। तू उसी के हाथों मरेगा। जब तुझे मार के मेरे पास आएगा मैं बता दूंगा डिवाइस कहां छुपा है। इस तबाही को रोक ले। द ग्रेट महादेव, एक सच्चा देशभक्त क्या डेविल की तरह फैसला ले पाएगा? अपना देश या अपनी जिंदगी? इस दुनिया को भी तेरा असली रंग दिखना चाहिए। इसमें सोचना क्या है? बंदूक उठा और मार दे मुझे। क्या? मैं आपको कैसे मार सकता हूँ गुरुजी? रखी, जब भी कोई एजेंट मेरे ऑर्डर्स की वजह से देश के लिए शहीद हुआ तो मेरे मन में हमेशा उसका अफसोस रहा है। अगर इस बात की खुशी भी थी कि उन्हें शहीद की मौत मिली तो देश के लिए मर गए। और मैं तो उनका चीफ हूँ, मैं क्यों पीछे रह जाऊं? मुझे भी शहीद की मौत चाहिए। और मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं अपनी मर्जी से शहीद हो सकता हूँ। कम ऑन, शूट मी। मुझसे ये नहीं होगा गुरुजी। जब मैं एजेंट को अपनी जान पर खेलने के लिए कह सकता हूँ तो तुम्हें क्या लगता है अपनी जान देने से पीछे हटूंगा? जैसे वो उनका फर्ज है, ये मेरा फर्ज है। कम ऑन, शूट मी। आप उसे क्या साबित करना चाहते हैं? मैं कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। अगर वो अपना मिशन छोड़कर यहाँ आया है तो मुझे नहीं लगता मेरी मौत से उसे फर्क पड़ेगा। वो सिर्फ मुझे हराना चाहता है, लेकिन मेरे अंत में ही उसकी हार होगी। और आज अगर मैं शहीद नहीं हुआ तो वो जीत जाएगा। मैं मर नहीं रहा, हम जीत रहे हैं। बात तेरी समझ में नहीं आ रही? जब तक वो डिवाइस उसके कंट्रोल में है हम सेफ हैं। एक बार अगर वो डिवाइस बॉर्डर के उस पार गया तो हमें कोई भी ताकत नहीं बचा पाएगी। इसलिए करो, टाइम नहीं है। कम ऑन, शूट मी। गुरुजी, ये देश का सवाल है। कोई भी चीज बेवजह नहीं होती है, हर चीज के पीछे वजह होती है। लेकिन आज यहाँ जो हो रहा है उसके पीछे भी एक वजह है। एक अच्छा एजेंट होने का सबूत हो। ड्यूटी निभाओ अपनी। वो चाहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे हाथों से मरूं। मैं तुमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं। अगर उसने ये ऑप्शन मुझे दिया होता तो मैं अब तक तुझे मार चुका होता। क्योंकि मेरे लिए तू इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा देश, मेरी ड्यूटी, मेरा मिशन मेरे लिए सब है। ये वक्त इस बात का नहीं है। मुझसे वादा किया है, जा मिशन। स्टेटस क्या है? दोनों स्लीपिंग बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए किसी प्राइवेट सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं सर। फाइंड द सैटेलाइट। ठीक है। जब तक डिवाइस एक्टिव नहीं होता वो सैटेलाइट किस सैटेलाइट के साथ जुड़ा हुआ है ये हम नहीं बता सकते। कहाँ है वो डिवाइस? अगर मुझे उस बुड्ढे को मारना होता तो कब का मार चुका होता। तेरे लिए तो बचपन से वो हीरो था, तूने उसे कैसे मार दिया? Heroes never die! Hey! मेरी ड्यूटी, मेरा देश मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वो बुड्ढा अब तक मरा नहीं, तेरे अंदर जिंदा है। वो डिवाइस कहाँ है? तेरे गुरु ने मरते वक्त क्या कहा? You are the best.
क्या था? You're the best. No, Mahadev, I am the best. I am the best. तू लेट हो गया दोस्त. Gentlemen, हमारे यहाँ आने का मकसद तबाही है. हिंदुस्तान को तबाह कर दो ताकि ये उभर न पाए. हमारी जीत में सिर्फ 6 मिनट बचे हैं. मिशन एक्टिवेटेड. सर, हमें सैटेलाइट मिल गया. तेरे पास सिर्फ 6 मिनट का मौका है. अगर तू इन सबसे निपट के अंदर जाके डिवाइस बंद कर दे तो ये तबाही रुक जाएगी. Oh my God, 26 locations. Immediately defense the alert says you have 26 locations loan channel evacuate చేయండి right now. Sir, మనకు టైం only 5 minutes. ఇంత తక్కువ టైంలో ఇన్ ప్లేసెస్ ఎవాక్యుయేట్ చేయడం ఇంపాసిబుల్ సార్. Yes, అన్నారు కదా. ప్రూవ్ చేసుకో. ఆపలేకపోతే మహాదేవ్ ఎప్పటికీ పేజీలుగానే మిగిలిపోతాడా? सर, सैटेलाइट को हैक तो कर लिया है, पर बॉम्ब को डीएक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं सर. यहाँ से डीएक्टिवेट करने में प्रॉब्लम हो रही है सर. आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है. फिजिकली जाकर उस डिवाइस को स्टॉप करें या फिर उसे डिस्ट्रॉय करें. अब एक ही ऑप्शन है, वो है मिसाइल. अरे वहां हमारा एजेंट भी है. अगर मेरी जगह चीफ होते तो वो यही करते. कुछ नहीं, मुझे तुम दोनों का डिसीजन चाहिए. आ रहा हूं. जंगली डेविल कभी भी गॉड तक नहीं पहुंच सकता. लॉन्च द मिसाइल.